हम सब प्रदूषण के बारे में जानते हैं। गाड़ियां और कारखाने हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। ये गैसें हमारी हवा और पानी को प्रदूषित करती हैं। लेकिन एक नए तरह का प्रदूषण है, गर्मी का प्रदूषण। उच्च तापमान प्रदूषण अतिरिक्त गर्मी है। ये मानवीय गतिविधियों से आती है। गाड़ियों से निकलने वाली गर्मी के बारे में सोचो, कारखानों से निकलने वाली गर्मी के बारे में सोचो। यह गर्मी यूं ही गायब नहीं हो जाती, यह हमारे पर्यावरण में फंस जाती है। उच्च तापमान प्रदूषण हमारे ग्रह को और गर्म कर रहा है। यह गर्मी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। यह एक गंभीर समस्या है जिसका हमें समाधान करना होगा। शहरों में गर्मी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। इमारतें और फुटपाथ गर्मी सोख लेते हैं। वे इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, रात में भी। इससे शहरी हीट आइलैंड प्रभाव पैदा होता है। शहर आसपास के इलाकों से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। यह अतिरिक्त गर्मी खतरनाक है। इससे लू लग सकती है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। शहरी हीट आइलैंड प्रभाव शहरों में जीवन को और मुश्किल बना देता है। यह एसी पर हमारी निर्भरता को बढ़ाता है। यह बदले में और अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और अधिक गर्मी पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु का लंबे समय तक गर्म होना है। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ये गैसें सूरज से गर्मी सोख लेती हैं। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का हाथ है। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो यह निकलती है। ये ईंधन हमारी कारों, घरों और कारखानों को चलाते हैं। जंगलों की कटाई भी इस समस्या को बढ़ाती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। उन्हें काटने से यह गैस वापस वातावरण में चली जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ग्रह गर्म हो रहा है। इसके हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन जीने के तरीके पर गंभीर परिणाम होते हैं। भाग 4, एक खतरनाक फीडबैक लूप। उच्च तापमान प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग आपस में जुड़े हुए हैं। वे एक खतरनाक फीडबैक लूप बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रह को और गर्म करता है। इससे एसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे और ज्यादा गर्मी निकलती है। यह चक्र चलता रहता है, समय के साथ बदतर होता जाता है। इस फीडबैक लूप के गंभीर परिणाम होते हैं। इससे और ज्यादा भीषण गर्मी की लहरें और ज्यादा सूखा और ज्यादा तेज तूफान आते हैं। हम दुनिया भर में ये प्रभाव पहले ही देख रहे हैं। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। हमें उच्च तापमान प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दोनों को कम करने की जरूरत है। भाग 5, गर्मी कम करना। हम उच्च तापमान प्रदूषण से लड़ सकते हैं। शहर ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ छाया देते हैं और हवा को ठंडा करते हैं। हम इमारतों को इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं कि वे सूरज की रोशनी को वापस भेज दें। कारों पर अपनी निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है। हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वायु प्रदूषण और गर्मी के प्रदूषण को कम करता है। हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा हानिकारक उत्सर्जन छोड़े बिना हमारे घरों और व्यवसायों को बिजली दे सकती है। इसमें सभी की भूमिका है। हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जिनसे हमारा प्रभाव कम हो। हम उन नीतियों का समर्थन कर सकते हैं जो स्थिरता को बढ़ावा देती है। साथ मिलकर हम गर्मी कम कर सकते हैं।